सरकार कह रही है कि वो जवानों की औसत उम्र घटाना चाहती है और इसका मकसद अपनी सेना को ज्यादा चुस्त दुरुस्त और ज्यादा जवान बनाना है। और नौजवान चाहते हैं कि एक बार सेना में गए तो वहीं से रिटायर होकर निकले। दूसरे देशों की तुलना में देखें तो भारत में सैनिकों की औसत उम्र 33 साल बताई जाती है, जबकि अमेरिका में ये 28 साल है और इंग्लैंड में ये 30 साल है। सेना को यंग और चुस्त बनाने की बात 1985 में उठी थी, लेकिन करगिल युद्ध के बाद इस पर काफी गंभीरता से विचार हुआ। करगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट थी कि सेना को हर वक्त जवान और चुस्त दुरुस्त ही होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि सैनिकों की रिटायरमेंट की उम्र कम हो। और उसी कड़ी में ही ये अग्निपथ योजना आई है और इसमें अग्निवीरों के लिए नए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन देश के युवा कुछ और मांग रहे हैं। सरकार ने बीते एक हफ्ते में जब से इस योजना की घोषणा की, करीब 6 से 7 सुझाव या संशोधन करके इन युवाओं को समझाने की, मनाने की कोशिश की है। आज उस कोशिश का नतीजा तो ये निकला कि उपद्रव नहीं दिखाई दिया, हिंसा नहीं दिखाई दी, लेकिन आज भी जवानों के मन में, नौजवानों के मन में कई सवाल धधक रहे हैं। क्यों है ये सवाल? क्यों देश का युवा कुछ और मांग रहा है? युवा मांगे मोर, देखिए ये खास रिपोर्ट। कृषि बिल वापस हो सकता है, हम लोग बिल वापस नहीं हो सकता है। हम तुम्हें डिप्लोमा देंगे, हम तुम्हें पुलिस में भर्ती देंगे, हम तुम्हें सीआरपीएफ में देंगे। जब तुम हमें वहाँ सैलरी दे सकते हो तो आर्मी में क्यों सैलरी नहीं दे सकते, ये बताइए ना। यहाँ ग्रेजुएट को जॉब नहीं, इन्हें कहाँ से जॉब मिलेगी यार? इतना अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। ये लॉलीपॉप देना है इनका काम। ट्रेन जल रही है, आपको दिख रहा है, इनको दिख रहा है, उनको दिख रहा है, हम लोग जिंदगी जरूर नहीं दिख रहा है। जो गुस्सा दुश्मनों पर निकलना चाहिए था वो अग्निपथ योजना के खिलाफ निकल रहा है, क्योंकि देश का युवा नाराज है। 14 जून के बाद से देश भर में हिंसा हुई तो सरकार एक्शन मोड में दिखी। आग और न भड़के, इसीलिए 7 दिनों में 7 से ज्यादा ऐलान किए गए। 15 और 16 जून को कई राज्यों ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने का ऐलान किया। 17 जून को केंद्र सरकार ने इस साल के लिए अग्निवीरों की अधिकतम उम्र की सीमा 21 से बढ़ाकर 23 की। 18 जून को गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया। 18 जून को ही रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों के लिए 10% कोटे का ऐलान किया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने नेवी के अग्निवीरों को मर्चेंट नेवी में 6 सेवाओं में मौका दिए जाने का फैसला किया। नागर विमानन मंत्रालय ने भी अपने विभाग की कई सेवाओं में नौकरी दिए जाने का ऐलान कर दिया। कोई किसी वजह से ये इधर उधर आर्सन करने की वजह से नहीं हो रहा, ये सब प्लान्ड था कि आज ये बोलेंगे कल वो एक्शन में बदली होगा, आज ये बोलेंगे कल वो एक्शन में बदली होगा। जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, 85 इंडस्ट्रीज ने बोला है कि हम इनको लेना चाहेंगे। ऐलानों का पानी गुस्से की लपटों को बुझाने में नाकाम रहा। विरोध की लपटें उठती रही। आखिर में तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने 19 जून को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बारीकियों को बताने, समझाने का प्रयास हुआ। कहा गया अग्निवीरों के लिए ओपन स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई का विकल्प होगा, बैंक लोन का फायदा मिलेगा, सैलरी के साथ हार्डशिप अलाउंस मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस और सेवा के दौरान कैंटीन के साथ मेडिकल सुविधा मिलेगी। साल में 30 छुट्टी का प्रावधान होगा। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया सब कुछ होगा, लेकिन फैसला वापस नहीं होगा। लेकिन सवाल यहाँ यह है, जब पता था 2 सालों से सेना की भर्ती रुकी हुई है, तो फिर अधिकतम उम्र सीमा पहले ही 23 साल क्यों नहीं रखी गई? कहा गया दूसरे मंत्रालयों में अग्निवीरों को पहले से आरक्षण का प्रावधान था, तो सरकार ने 14 जून को ही ये साफ क्यों नहीं किया था? योजना से जुड़ी बारीकियों को समझाने के लिए 19 जून को तीनों सेना से जुड़े अधिकारियों को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? इन सवालों का जवाब ये हो सकता है कि सरकार की तैयारी शायद पूरी नहीं थी। और युवकों से विशेष मेरी निवेदन रहेगी कि वो अच्छी तरह से समझें, ये एक सुनहरा अवसर मिल रहा है
सब चीज़ें लागू हो गई हैं, सब स्पष्टीकरण हो गया है। जो मांग थी वो मांगें भी पूरी हो रही हैं। इस विवाद के बीच थल सेना ने 6 अलग अलग कैटेगरी में रिक्रूटमेंट रैलियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जुलाई में रिक्रूटमेंट रैलियों की तारीख का ऐलान होगा। ये युवा मांगे मोर। आपने देखा कि 7वें दिन आते आते नौजवानों को लुभाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन नौजवान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। आखिर अग्निवीर बनने से वो क्यों हिचक रहे हैं? अब जरा इसको समझिए। आंदोलन करने वाले नौजवान सेना में स्थायी नौकरी चाहते हैं, लेकिन सेना ने तय किया है कि वो 4 साल की ही नौकरी होगी। उसमें केवल 25% तक जवानों को ही परमानेंट होने वाली पुरानी स्कीम में जाने का मौका मिलेगा। नौजवान पेंशन चाहते हैं, यानी एश्योरेंस चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनका परिवार चलता रहेगा, लेकिन सरकार ने तय कर दिया है कि अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी। अग्निवीरों को कैंटीन की सुविधा सिर्फ 4 साल तक मिलने की बात की गई है, उसके बाद नहीं मिलेगी। जबकि आम सैनिक जब रिटायर होता है करीब 20, 25, 30 साल की नौकरी के बाद, तो आजीवन उसको कैंटीन की सुविधा मिलती है। वैसे ही मेडिकल की सुविधा भी नौकरी के 4 साल के दौरान ही मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। जबकि आम सैनिकों को, अफसरों को ये मिलती है। पहले सैनिकों को साल में 90 दिन की छुट्टियां मिलती थी, लेकिन 4 साल वाले अग्निवीरों को 30 दिन की छुट्टियां ही मिलेंगी। और अगर इस दौरान कोई अग्निवीर जवान शहीद हो गया तो उसे भी पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि सिर्फ 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को दिए जाएंगे। वैसे ही किसी अग्निवीर को दिव्यांग होने पर पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि दिव्यांगता के आधार पर 15 से 44 लाख रुपए की एकमुश्त राशि मिल जाएगी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।